आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के इस सवाल को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान निकालना है। हमें x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है और हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम दिया है हमें दिया है x प्लस 1/x बराबर 5। हमें मान निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर x क्यूब का मान निकालेंगे फार्मूला से। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम x स्क्वायर गुने x की पावर 3 करेंगे तो ये होगा x की पावर 5। पावर में 5 आ रहा है, इसीलिए पहले हमें स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना होगा, फिर क्यूब वाला। तो हमें स्क्वायर वाला मान चाहिए, तो दोनों पक्ष पे हम यहाँ पर वर्क करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तब स्क्वायर वाला मान निकलेगा। वर्ग करने पर यहाँ पर होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर बराबर की इस तरफ 5 है तो इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह x है, b की जगह 1/x है। फिर बराबर के इस तरफ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए, यहाँ पर x गुना में है और ये भाग में है तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर बाकी है प्लस 2, बराबर के इस तरफ है 25। अब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25, प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 होगा, तो लिखेंगे -2। तो यहाँ से फाइनल होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इसका मान होगा 23। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 23। स्क्वायर का मान निकल गया। अब हम क्यूब वाला मान निकालेंगे। तो हम x प्लस 1/x बराबर 5 का यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं सवाल को, x प्लस 1/x बराबर 5, इसका क्यूब करेंगे दोनों पक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों में क्यूब का मतलब होता है घन, दोनों पक्षों में घन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x और इसका होल क्यूब करेंगे बराबर 5 है तो 5 का भी होल क्यूब करेंगे। यहाँ पर हम a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। तो लिखेंगे a क्यूब, तो a की जगह x है तो x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x क्यूब होगा
प्लस 3 × x × 1/x ब्रैकेट में होगा x प्लस 1/x। देखिए a³ b³ प्लस 3a × b × a प्लस b और बराबर के इस तरफ 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 125। यहाँ से देखिए x गुना में है और ये भाग में है, कट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस यहाँ पर 3 बाकी रह गया। देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x है, तो इसका मान हमें दिया है सवाल में, कितना दिया है 5, तो इसकी जगह 5 लिखेंगे। देखेंगे यहाँ ब्रैकेट लगाकर 5 और ये 125। ठीक है, हमने इस स्टेप में मान रख दिया x प्लस 1/x का, जो हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब यहाँ से लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और 5 गुना करेंगे 15 बराबर के इस तरफ 125। अब यहाँ से होगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 125 प्लस 15 को पक्षांतर करेंगे -15 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ बराबर 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 होगा। तो यहाँ पर हमने क्यूब का मान निकाल लिया। यहाँ पर इससे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे, तब हमारा मान आ जाएगा x⁵ प्लस 1/x⁵ का। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुना करने पर समीकरण 1 है x² प्लस 1/x² बराबर 23। इसे हम गुना करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x³ प्लस 1/x³ बराबर 110। यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ वाले पार्ट को हम एक तरफ गुना करेंगे और नंबर को नंबर से एक तरफ गुना करेंगे, यानी x² प्लस 1/x² को गुना करेंगे x³ प्लस 1/x³ से और बराबर की इस तरफ 23 है, इंटू में 110 करेंगे। अब देखिए x² से इस पूरे में गुना करेंगे, x² से x³ में गुना करेंगे तो x⁵ होगा। x² और x³ को गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा तो होगा x⁵। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, x² से इसमें गुना करेंगे तो ये होगा x² अपन में x³। अब हम 1/x² से गुना करेंगे प्लस 1/x² से x³ में गुना करेंगे तो क्यूब ऊपर चला जाएगा, x² नीचे आ जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 1/x² से 1/x³ में गुना करेंगे तो ये होगा 1/x⁵। एक में x से गुना करेंगे, x² से x³ में गुना करेंगे तो x⁵ होगा। 1/x² से 1/x³ में गुना करेंगे, 1 से 1 गुना करेंगे 1 होगा, x² से x³ में गुना करेंगे तो x⁵ होगा बराबर 23 में 110 से गुना करेंगे तो इसका मान होगा 2530। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और नीचे में क्यूब है, स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा यानी एक x बाकी है। इसी प्रकार यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्यूब कट जाएगा तो 1 बाकी होगा, यानी एक x बाकी होगा। यहाँ पर लिखेंगे x⁵ प्लस 1/x⁵ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं
प्लस 1/x⁵, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए x² था, स्क्वायर से क्यूब हट गया तो नीचे में 1x बाकी है, ऊपर में कुछ बाकी नहीं है तो 1 है और नीचे में 1x बाकी है। फिर प्लस ऊपर में 1x बाकी है, नीचे में पूरा कट गया तो इसका मान x होगा। नीचे में 1 है, 1 से x में भाग देंगे तो ये x होगा। फिर बराबर के इस तरफ 2530। अब यहाँ पर देखिए x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 1/x प्लस x है, इसका मान हमें दिया है कितना है 5। x प्लस 1/x आगे पीछे करके लिखेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान हमें 5 दिया है तो लिखेंगे 5 और ये 2530। अब लिखेंगे x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर 2530 प्लस 5 है, बराबर किस तरफ पक्षांतर करेंगे -5 होगा। अब लिखेंगे x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर 2530 में से 5 घटाएंगे तो 2525 होगा, 25। तो देखिए हमें इसी का मान निकालना था, x⁵ प्लस 1/x⁵, तो इसका मान आ गया 2525, 2525। तो ये है इस सवाल का फाइनल आंसर। इस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।